नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं VLOOKUP फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक शीट दी हुई है जिसमें डेटा दिया हुआ है। शीट 2 में हम VLOOKUP फॉर्मूले से यहाँ पे वो डेटा लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी हेडिंग्स को कॉपी कर लिया है। हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी के थ्रू, एम्प्लॉय आईडी के बेस पर इसका एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, एज, जो भी हमें डेटा चाहिए होगा हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं एक आईडी कॉपी कर लेता हूँ जिसकी बेस पर हम VLOOKUP फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमें अभी क्या करना है, हमें एम्प्लॉय आईडी के बेस पर यहाँ पर एम्प्लॉय नेम लेके आना है, वो भी VLOOKUP फॉर्मूले से। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वल VLOOKUP, टैब दबाएंगे तो VLOOKUP फॉर्मूला आ जाएगा। सबसे पहले पूछ रहा है वो लुकअप वैल्यू, आप किस वैल्यू के बेस पर चीज़ें दूसरे सीट से लेके आना चाहते हो। तो हमारी लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी। देन कॉमा लगाना है, उसके बाद पूछता है टेबल एरे। टेबल एरे मीन्स आपको वो टेबल सेलेक्ट करनी है जिस टेबल से आपको ये डेटा लेकर के आना है। हमें एम्प्लॉय नाम लाना है, पर वो कहाँ से लाना है, इस टेबल से। पर ये टेबल हमें सेलेक्ट कहाँ से करनी है, हमें सेलेक्ट करनी है कि हम एम्प्लॉय आईडी जो भी जिस भी रेफरेंस के थ्रू हम निकाल रहे हैं वहाँ से लेकर के उसके आगे उसके नीचे का डेटा सिलेक्ट करना है, उसके पहले का डेटा सिलेक्ट नहीं करना है। मतलब हमें सीरियल नंबर सिलेक्ट नहीं करना है। यदि हम सीरियल नंबर के बेस पे निकालते तब हम सीरियल नंबर से सिलेक्ट करते। अभी हम एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्ट करेंगे। आप एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर सकते हैं, इन फ्यूचर आप कुछ डेटा ऐड करेंगे तो वो आप कवर कर सकते हैं। फिलहाल हम इतना ही करते हैं। उसके बाद हम देंगे कॉमा। कॉमा के बाद हम आ जाते हैं हमारी शीट 2 में वापस। अब वो पूछ रहा है हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर, मैं ये हटा देता हूँ। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब क्या है, एम्प्लॉय नेम जो है वो कौन से कॉलम नंबर पर है। तो हमारा जो कॉलम नंबर है वो कैसे काउंट करेंगे, हमने टेबल जहाँ से सिलेक्ट की है वो कॉलम नंबर 1 है, फिर ये 2, 3, 4 ऐसे। तो हमारा ये है नंबर 2 पर, हम यहाँ पर 2 लिखेंगे कॉमा। उसके बाद हमें लिखना है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में आपको क्या देना होता है, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का जो कोड है वो है 0। 0 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है हमारी 0001, तो उसका जो नेम है अमन शर्मा वो आ गया है। अब यदि हम यहाँ पर आईडी नंबर चेंज करते हैं, सपोज हमने 5 कर दिया, तो नाम हो गया हमारा लक्ष्मी सिंह, जो कि सही है। अब यदि हम डेजिग्नेशन निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, सेम फॉर्मूला यहाँ भी कॉपी पेस्ट करना होगा। या फिर यदि मैं एम्प्लॉय नेम की जगह पर कुछ और नाम लिख दूं तो यहाँ पर वो चीज़ चेंज हो जानी चाहिए, जैसे कि आईडी नंबर से चेंज हो रहा है। फिलहाल हम समझते हैं कि हमने यहाँ पर ये निकाल दिया है, हमें ये सारों का सभी चीज़ों का निकालना है। तो हमें एक एक करके फॉर्मूला लगाना होगा क्योंकि हमें कॉलम नंबर अलग अलग देना पड़ेगा, तो इसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका शॉर्ट तरीका क्या है, हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला और ऐड करना होगा, उसको बोलते हैं मैच। मैच फॉर्मूला क्या करता है, आपके कॉलम या रो को काउंट करता है कि वो कौन से नंबर पर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने 2 दिया है उसे हम करते हैं डिलीट, और हम यहाँ पे टाइप करते हैं फॉर्मूला मैच ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले वो पूछता है लुकअप वैल्यू। अब हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, हमने 2 किसकी जगह पे था, एम्प्लॉय नेम की जगह पे था, ये हमारी लुकअप वैल्यू है। कॉमा, अब पूछता है वो लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या है, ये जो आपका एम्प्लॉय नेम है ये कौन से रो या कौन से कॉलम में है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो ये हमारे ऊपर वाली रो में है, तो ऊपर वाली रो को हमें सिलेक्ट करना है उसी रेफरेंस से लास्ट तक, जहां तक आप करना चाह जहां तक आपने टेबल सिलेक्ट की होगी। उसके बाद कॉमा, देन सेम इसका भी है एग्जैक्ट मैच 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। वो जो 0 है पहले से वो VLOOKUP का है। अब हम इंटर करते हैं, यहाँ पर आ गया है लक्ष्मी सिंह वापस। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यदि हम इसको ड्रैग करते हैं आगे की तरफ तो क्या होगा, हमारा जो हमने एक बार जो लगा दिया है फॉर्मूला वो सारी चीज़ों निकाल देगा ऑटोमेटिक। पर हमें ध्यान क्या रखना है, यदि हम इसको अभी ड्रैग करेंगे आगे की तरफ तो ये क्या कर रहा है, ये लक्ष्मी सिंह के बेस पर डेजिग्नेशन निकाल रहा है,
जो कि सही है मार्केटिंग मैनेजर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसके बेस पे निकालना है, क्योंकि ये एक जगह पे जाके गलत दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे गलत दिखा रहा है, यहाँ तक सही दिखा रहा है, क्योंकि डेटा हमारा यहाँ तक ही है, उसके बाद गलत दिखाने लग गया। तो ये सही नहीं है तरीका। ये सही तरीके से कैसे निकालेंगे, इसको ड्रैग करने के लिए हमें इस फॉर्मूले में कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे हमें कुछ चीज़ों को लॉक करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें लॉक क्या करना पड़ेगा, हमें लॉक करना पड़ेगा इस टेबल एरे की रेंज को, कि ये हमेशा फिक्स रहेगी। उसके बाद हमें यदि राइट की तरफ चीज़ें ड्रैग करना है तो हमारा आईडी नंबर जो है, एम्प्लॉय आईडी नंबर जो है वो भी होगा हमारा लॉक। हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से F4 की को प्रेस करना है। यदि आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो फंक्शन की के साथ यूज़ करेंगे, और यदि कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट F4। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा एम्प्लॉय नेम है, वो एम्प्लॉय नेम को हमें लॉक नहीं करना है, क्योंकि आगे की तरफ हम ड्रैग करेंगे तो ये सेम रहेगा। बस हमें इसको, इसकी रेंज को लॉक कर देना है, क्योंकि ये फिक्स रहेगी। देन एंटर। अब यदि हम इसको ड्रैग करते हैं तो क्या होगा, ये आगे हमारा कंटिन्यू आ जाएगा, जो भी उसमें डेटा होगा। जेंडर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रहा है वो फॉर्मेट की वजह से आ रहा है, ये भी फॉर्मेट की वजह से आ रहा है। ये फॉर्मेट हम चेंज कर देंगे तो ये हमारा सही आ जाएगा, लाइक दिस। ओके। अब यदि हमें यहाँ पर आईडी नंबर को चेंज करना है तो हम आईडी नंबर चेंज करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सारा डेटा हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि मैं आपको एक चीज़ सिखाऊं, ये तो हो गया हमारा। यदि मैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बना देता हूँ, कर्सर रखूँगा डेटा पे जाके, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, यहाँ पे सोर्स में जाएंगे, सीट 1 पे जाएंगे, इस लिस्ट को हम सेलेक्ट कर देंगे। देन ओके। अब यहाँ पर यदि मैं सिर्फ आईडी नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा जो डेटा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जा रहा है। मुझे सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है इन सारी हेडिंग्स के लिए। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ कर्सर, और मैं यहाँ पे जाता हूँ लिस्ट, लिस्ट में जाने के बाद सोर्स, सोर्स में जाने के बाद यहाँ, और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसकी लिस्ट बना देता हूँ, इसको कर देता हूँ ओके। अब यदि मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जा रही हैं इस तरीके से। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से हमारा काम इतने में भी हो सकता है। यदि वो भी आपको चाहिए तो वैसे आप कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।